अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग, यानी सिगरेट नोशी के ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात हैं। स्मोकिंग जो है ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहरीले किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, डेंजरस हैं। ये कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं। अच्छा, कैंसर काज करते हैं तो ये कहाँ पर कैंसर काज करते हैं? लंग्स के अंदर, यानी लंग कैंसर, किडनी का कैंसर, ओरल कैविटी के अंदर कैंसर यानी मुंह का कैंसर काज करते हैं, लैरिंक्स का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर यानी मसाने का कैंसर, एसोफेगस, पेंक्रियास का और स्टमक का भी कैंसर काज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो स्मोकर है ये कितने किस्म का होता है? स्मोकर हमारे पास दो किस्म की होती हैं। स्मोकर है क्या? जो सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहा होता है उसको स्मोकर कहते हैं। अब इनमें से एक है एक्टिव स्मोकर, दूसरा है पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर कौन सा होता है? जो डायरेक्टली यानी खुद सिगरेट पी रहा है और उसका धुआं इनहेल कर रहा है। पर्सन हु डायरेक्टली इनहेल स्मोक बाय स्मोकिंग सिगरेट्स, एक ऐसा आदमी जो क्या कर रहा है, डायरेक्टली सिगरेट पी रहा है और सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहा है यानी अपने अंदर ले रहा है। दूसरा वो होता है पैसिव स्मोकर, वो होता है जो सिगरेट पी नहीं रहा बल्कि सिगरेट नोश का दोस्त है, साथ बैठा है, और जब सिगरेट नोश जो है अपना धुआं मुंह वाला छोड़ता है तो एनवायरनमेंट में जाता है और उस एनवायरनमेंट में वो सांस लेता है तो वो धुआं उसके मुंह में भी चला जाता है। A person who inhales smoke indirectly from the environment when someone is smoking nearby। इसके बाद है हमारे पास स्मोकिंग जो है इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो बैड इफ़ेक्ट्स को हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज़ किया हुआ है। तो किस तरह हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है, देखिए हमारे पास एक है बैड हेल्थ इफ़ेक्ट्स, यानी ज़िंदगी के ऊपर जो इसके मनफी असरात हैं वो कौन से हैं। इसके अलावा बैड सोशल इफ़ेक्ट्स यानी माशरती, यानी माशरे के क्या तासुरात होंगे एक सिगरेट नोश को लेके। सबसे पहले बैड हेल्थ इफ़ेक्ट को देख लेते हैं। तो बुक में है कि टोटल जो है वो जो सिगरेट के अंदर केमिकल्स होते हैं 4000 होते हैं, उनमें से 69 को कंसीडर कर लिया गया है या उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेंस का क्या मतलब है? दोज केमिकल्स विच काजेज कैंसर आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। तो ये 4000 में से 69 को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये कैंसर ही काज करते हैं। अब इसके अंदर मेजर क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो सिगरेट के धुएं में टार पाया जाता है। टार एक मेजर पार्टिकल है इस धुएं में। तो स्टार जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये दांतों को और फिंगर्स को क्या करता है? स्टेन करता है, दागदार बनाता है। अक्सर आपने देखा होगा सिगरेट नोश के जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी दागदार होते हैं, फिंगर्स भी दागदार होती हैं। इसके अलावा ये जब एक सिगरेट नोश धुएं के साथ टार को लेता है तो ये दो काम करता है। ये एक तो लंग्स को काला कर देता है, दागदार बना देता है, स्टेन लगा देता है, स्टेन कर देता है। दूसरा उसको ज़ख्मी भी कर लेता है। इसके बाद है निकोटीन। तो निकोटीन भी पाया जाता है। तो निकोटीन क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा इंजूरियस है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें यह है कि इंक्रीज़ हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, दिल की धड़कन तेज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये खून की जो नालियां हैं उनको सिकुड़ा देता है, जिसकी वजह से खून की रवानी भी सुस्त हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे डैमेज मसल्स को नुकसान पहुँचाता है, उनको ज़ख्मी कर देता है। डिस्टर्बेंस इन हार्मोनल सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, जो इंसान के अंदर जो हार्मोन्स वाला सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, साथ में मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाएगा। निकोटीन की वजह से प्लेटलेट्स खून के अंदर बढ़ जाएंगे। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, ये ख़ास किस्म के सेलुलर सेल्स होती हैं जिनको प्लेटलेट्स कहती हैं, सेलुलर फ्रेगमेंट्स होती हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करते हैं जब कहीं पे ज़ख़म लग जाए। लेकिन अगर ये ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लड को रगों के अंदर ही क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं या उसको क्लॉट कर देते हैं। इसी तरह एक नाली है कोरोनरी आर्टरी, ये वो नाली होती है जो हार्ट के पास ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिशियस ब्लड। तो ये उसको अगर ब्लॉक कर दे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हार्ट के पास जो है
वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है, ये तब बनती है जब हम किसी चीज़ को इनकम्प्लीट बर्न करें, यानी वो किसी चीज़ को जलाएं और वो जल नहीं रही, कंप्लीट नहीं जल रही, उससे आग के शोले नहीं निकल रहे, बल्कि उससे आहिस्ता आहिस्ता धुआं निकल रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता जल रही है। तो सिगरेट को भी ऐसे ही करते हैं, जब हम आग जलाते हैं तो उसके बाद जो है इससे धुआं निकलता है, तो यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगी। ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन का मुकाबला करती है। ऑक्सीजन का मुकाबला कैसे करती है, ऑक्सीजन जो है आरबीसीज के ऊपर एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसके साथ अटैच होती है लंग्स से, और उसके बाद जो है वहाँ से ये हमारे हर सेल के पास जाती है। जब ये आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन होता क्या है, ये ऑक्सीजन की बजाय यानी ऑक्सीजन की बजाय ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके साथ जब अटैच हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह कम, यानी ऑक्सीजन की जगह नहीं बचती। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ, जैसे एक गाड़ी है फोर सीटर और उसमें पहले से 3-4 आदमी बैठे थे, तो देखिए आपकी जगह नहीं है, आप नहीं बैठ सकते। तो इसी तरह अगर आरबीसी जो है 4 सीटर गाड़ी है, 4 सीटर एक मालिक्यूल है जिसके साथ 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स बैंड कर सकते हैं, तो अगर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाए तो वहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अच्छा, ये एक तो ऑक्सीजन के साथ compete करता है जिसकी वजह से हमें सांस की तंगी वगैरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये दूसरे केमिकल, जहरीले केमिकल जो सिगरेट में होते हैं उनके साथ मिल के लंग्स की इन्फ्लामेशन काज करता है, लंग्स की इन्फ्लामेशन भी काज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन एक मेजर कंपोनेंट है और ये ब्लड कैंसर काज करता है, जैसे ल्यूकीमिया वगैरह। इसके बाद है फार्मल अल्डिहाइड, ये भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, ये कैंसर काज करता है और साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी उसमें भी इरिटेशन काज कर सकता है, और साथ में ये उनमें भी कैंसर काज करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन और डाइजेस्टिव। यहाँ पे हमने क्या कहा, ये कैंसर नॉर्मली ये कैंसर काज करता है और साथ में इन 3 जगहों को तो क्या करता है, लाजमी यहाँ पे इरिटेशन काज करता है, और अक्सर देखा गया है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी काज कर देता है। इसके अलावा सिगरेट के धुएं में डिफरेंट किस्म के मेटल्स पाए जाते हैं। बुक में है कि 30 डिफरेंट किस्म के मेटल्स हैं जो जिनको ट्रेस किया गया, पता लगाया गया कि ये मेटल हमारी ज़िंदगी के लिए कितने नुकसानदेह हैं, तो पता चला कि ये कैंसर के साथ लिंक है, ये कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स, ये वो कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है, तो वो सब के सब क्या होंगे, वो रेडियो एक्टिव होंगे। क्यों, ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इससे 82 एटॉमिक नंबर से ऊपर वाले ये रेडिएशन इमिट करते हैं। तो जो रेडिएशन इमिट करते हैं तो इससे म्यूटेशन होती है और म्यूटेशन से कैंसर काज होती है। इसके अलावा है बैड सोशल इफ़ेक्ट्स। अब माशरे में माशरे के जो लोग होते हैं वो सिगरेट नोश के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, तो वो इससे नफ़रत करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जब अपने मुंह से सिगरेट का धुआं निकालता है तो ये उनकी आँखों और गले की खराश का बायस बनता है, और इसके अलावा हवा को भी, आसपास की हवा को भी गंदा करता है, आलूदा करता है। लोग जो है इससे नफ़रत करते हैं क्योंकि इसके कपड़ों से बदबू आती है, इसके मुंह से बदबू आती है, जिसकी वजह से लोग जो है इसके साथ नहीं बैठते। इसके अलावा हुकूमत ने सेपरेट जोन बनाए हैं ताकि सिगरेट नोश वहाँ पर बैठे, और सिगरेट नोश के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दौरान सिगरेट नोशी ना करे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोग समझ आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग को कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।